रे ऑप्टिक्स चैप्टर का ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है जो कि आपको 12th बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। वो सीबीएसई बोर्ड हो या कोई भी स्टेट बोर्ड हो, सब जगह ये क्वेश्चन जो है ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, ये कहा है रिफ्रैक्शन फ्रॉम कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस, है ना। कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस है और जो ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है ना वो रेयरर मीडियम में है। तो ऐसे देखिए ये आपका कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस हो गया, ठीक है। और ये अपना प्रिंसिपल एक्सिस है। ये इधर का जो मीडियम है ना, इधर का जो आपको मीडियम दिख रहा है ना, इस साइड का जो मीडियम है वो डेंसर मीडियम है और इधर का रेयरर मीडियम है। ऑब्जेक्ट को कहीं हम लोग यहाँ पे प्लेस्ड किए है ना। तो जब ऑब्जेक्ट से यहाँ देखिए इस कॉन्वेक्स सरफेस का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, ठीक है ना, वो कहीं यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। और इसको मिलाने वाली जो लाइन होती है ना, इसको जिस पॉइंट से टच कर रहा है ना, इसको इससे मिलाने वाली लाइन, इस लाइन को हम लोग कहते हैं नॉर्मल, है ना। ये नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, यहाँ से ये एक इंसिडेंट रे गया है ना, ऐसे, है ना। ये अपना ऑब्जेक्ट था तो यहीं से एक रे गया है, ठीक है। अब अगर ये डेंसर मीडियम नहीं होता, रेयरर मीडियम ही होता है, तो इस रे को ऐसे चले जाना चाहिए था, ठीक है ना, ऐसे चला जाना चाहिए था, ठीक है। लेकिन चूंकि क्या है कि ये डेंसर रेयरर से डेंसर मीडियम में जा रहा है ना, तो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड करेगा ये, और ये कुछ यहाँ से घूमकर और यहाँ पे कहीं इमेज बना देता है यहाँ पे, है ना। तो अब आपका ये इमेज है, ठीक है। तो ये अपना ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है ना, ये सेंटर हो गया इसका, और यहाँ पे इमेज बन रहा है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे हम लोग परपेंडिकुलर डाल लेते हैं यहाँ पे, है ना। ये एक्चुअल में क्या होता है कि ये रे जो है ना, हम लोग जो इतना एंगल दिखा रहे हैं ना, इतना नहीं रहता है, काफ़ी छोटा सा एंगल होता है ये, और छोटा सा एंगल हो तो ये अपर्चर की जो हाइट होगी ना ये बहुत कम होती है, ठीक है ना। तो हम लोग लगभग इस पॉइंट को और इस पॉइंट को जो है ना वो एक ही पॉइंट मान सकते हैं ऐसे में, ठीक है ना। तो इसका भी नाम कुछ दे देते हैं, इसका नाम दे देते हैं ए और इसका नाम दे देते हैं कुछ एम, ठीक है ना। तो देखिए ये जो रे गया है ना, ये इंसिडेंस रे है और ये अपना रिफ्रैक्टेड रे है, ठीक है ना। अब इस एंगल को हम लोग क्या कहते हैं, जो एंगल ये बनाता है नॉर्मल से, इसको हम लोग बोलते हैं आई, ठीक है। इस एंगल को आई बोलते हैं, और जो नॉर्मल से रिफ्रैक्शन का जो एंगल होता है ना, इसको आर बोल देते हैं, ठीक है। इस एंगल को कुछ नाम दे दे रहे हैं यहाँ पे हम अल्फ़ा। ये जो एंगल है ये हो गया अपना बीटा, और ये एंगल जो है इसको बोल दिए, या फिर हम इस एंगल को बोल दे रहे हैं गामा, और इस एंगल को बोल दे रहे हैं बीटा, ठीक है ना। अब देखिए सब ट्रायंगल का नाम दिया हुआ है, ठीक है, एंगल सब आपको मालूम है। तो देखिए स्नेल्स लॉ से हम लोग जानते हैं, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ μ1 इंटू इधर का डिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ μ1 है और इधर का अगर μ2 है, तो μ1 साइन आई, है ना, μ1 साइन आई इज इक्वल टू μ2 साइन आर, ठीक है ना। इसमें कोई दिक्कत नहीं है स्नेल्स लॉ से। और फॉर स्मॉल एंगल है ना, ये आई और आर की वैल्यू बहुत छोटी होती है, तो हम लोग कह सकते हैं कि μ1 आई इज इक्वल टू μ2 आर, है ना, फॉर स्मॉल एंगल, है ना, फॉर स्मॉल एंगल, ठीक है ना। स्मॉल एंगल के लिए हम लोग साइन आई को आई लिख देते हैं और साइन आर को आर लिख देते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब हम लोग क्या करते हैं ना कि आई और आर की वैल्यू जो है ना अल्फ़ा बीटा गामा के टर्म में लिखते हैं। तो सबसे पहले देखिए आप एक ट्रायंगल कंसीडर कीजिए ओ ए और सी, है ना। ट्रायंगल कौन सा लेना है, ओ ए सी। तो ट्रायंगल हम लोग ले रहे हैं यहाँ पे ओ ए सी, ठीक है ना। अब इस ट्रायंगल में आप देखिए ये एंगल आई है, तो आपको जो ये बाकी का एंगल ये जो दिख रहा है ना, ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल, तो टोटल यहाँ से यहाँ तक जो है, टोटल यहाँ से यहाँ तक 180 होगा। इसमें से आप आई ये माइनस कर दिए तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस आई, ठीक है। तो एक एंगल तो आपके पास हो गया कितना 180 माइनस आई, है ना, 180 माइनस का आई
प्लस का ये अल्फ़ा और प्लस का गामा, ये तीनों मिलकर 180 होगा। प्लस का अल्फ़ा और प्लस का गामा, ये तीनों मिलकर कितना हो जाएगा 180, है ना। ट्रायंगल का तीनों एंगल मिलकर कितना होता है 180। अब यहाँ से 180 से 180 को हम लोग कैंसिल कर दें तो यहाँ से I इक्वल टू निकल के आ गया अल्फ़ा प्लस गामा। तो एक तो हम लोग I निकाल लिए। इसी तरीके से हम लोग R निकाल लेंगे। तो R के लिए देखिए आप AC और I, ये ट्रायंगल आप ले लीजिए ACI, ठीक है। तो फिर हम लोग यहाँ से ले रहे हैं ट्रायंगल ACI, ठीक है ना। ट्रायंगल ले रहे हैं AC और I, है ना। अब इस ट्रायंगल में आप देखिए, ठीक है ना। तो ये एंगल जो है ना, ये एंगल जो बचा ये कितना हो जाएगा, ये देखिए टोटल यहाँ से यहाँ तक 180 होगा। ये गामा है तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस गामा। ये चीज़ समझ में आ रहा है ना। ये एंगल कितना हो जाएगा 180 माइनस गामा, ठीक है ना। 180 माइनस का गामा होगा। तो 180 माइनस गामा प्लस R और प्लस बीटा, ये तीनों मिलकर कितना हो जाएगा 180, है ना। तो देखिए 180 माइनस का गामा प्लस का बीटा और प्लस का R, ठीक है, ये इक्वल टू कितना हो जाएगा 180। तो यहाँ से आप देखिए तो 180 से 180 आप कैंसिल कर दीजिए। तो यहाँ से R इक्वल टू निकल के आ जाएगा गामा माइनस का बीटा, ठीक है। तो R की वैल्यू यहाँ से निकल के आ गई गामा माइनस बीटा। और ये जो अपना इक्वेशन चलिए, इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर अगर 1 दे दें, है ना। तो इस इक्वेशन 1 में हम लोग यहाँ से जो I निकला है और यहाँ से जो R निकला है ना, इसकी वैल्यू रख लें तो देखिए क्या आएगा। फिर यहाँ ये लिखा हुआ है μ1 sin I, है ना। μ1 I इज इक्वल टू μ2 R। μ1 और I की वैल्यू कितनी है अल्फ़ा प्लस गामा, अल्फ़ा प्लस गामा इज इक्वल टू μ2 और R की वैल्यू कितनी है गामा माइनस बीटा, गामा माइनस बीटा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब चूंकि ये एंगल काफ़ी स्मॉल है ना, ये अल्फ़ा काफ़ी स्मॉल है, तो हम लोग यहाँ से ऐसा लिख सकते हैं कि यहाँ से देखिए हम लोग क्या कर ले रहे हैं ना कि यहाँ से अल्फ़ा को tan अल्फ़ा बोल सकते हैं। tan अल्फ़ा इज इक्वल टू अल्फ़ा बोल सकते हैं। और tan अल्फ़ा कितना हो जाएगा देखिए यहाँ से परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये डिस्टेंस जो है ना, ये अपनी डिस्टेंस हो गई माइनस का u, है ना। लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट है तो माइनस का u। ये हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कि प्लस का r। और ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हो गई v। तो यहाँ से देखिए tan अल्फ़ा इज इक्वल टू आप परपेंडिकुलर बाई बेस करिए, है ना। तो am बाई कितना हो जाएगा माइनस का u, am बाई माइनस का u। इस तरह से आप tan बीटा को लिख सकते हैं, बीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा am और अपॉन देखिए बीटा कितना हो जाएगा am बाई प्लस का v हो जाएगा। और गामा को हम लोग लिख सकते हैं tan गामा इज इक्वल टू देखिए परपेंडिकुलर कितना हो गया am और बेस कितना हो गया r, है ना। तो यहाँ से जो अल्फ़ा बीटा गामा आपको दिख रहा है ना, यहाँ अल्फ़ा है, गामा है, यहाँ बीटा है, उसकी जगह पे हम लोग ये वैल्यू पुट कर लें यहाँ से, ठीक है। तो देखिए कितना आने वाला है फिर, ठीक है। तो यहाँ से देखिए अब अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू पुट कर ले यहाँ पे। तो μ1 है, अल्फ़ा की जगह पे कितना लिख लें am बाई माइनस का u, है ना। am बाई माइनस का u प्लस गामा की जगह पे am बाई r, am बाई r इज इक्वल टू μ2 और गामा की जगह कितना हो जाएगा am बाई r और माइनस बीटा की जगह पे am बाई v, ठीक है। अब देखिए यहाँ am जो है ना सब में कॉमन ले लीजिए और कैंसिल कर लीजिए। तो यहाँ से आप देखिएगा तो am सबसे कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो ये am यहाँ और यहाँ ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब देखिए कितना आ रहा है यहाँ से, ठीक है। यानी कि μ1 बाई u और ये चूंकि माइनस है तो एक माइनस ऊपर में या नीचे कहीं भी आप लगा लीजिए। प्लस का कितना हो जाएगा μ1 बाई r इज इक्वल टू μ2 बाई r और माइनस का μ2 बाई v। अब r वाले टर्म को एक साइड कर लेते हैं। तो इसको v को हम लोग इधर ले आए तो यहाँ से देखिए तो कितना आ जाएगा माइनस का μ1 बाई u प्लस का μ2 बाई v इज इक्वल टू μ2 बाई r
और माइनस का μ1/r, है ना। अब एलसीएम ले लीजिए आप यहाँ पे r, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि माइनस का μ1/u प्लस का μ2/v इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। तो यही आपका फाइनल रिजल्ट जो है ना वो निकल के आ जाता है, ठीक है ना। अब देखिए इसमें क्या था ना कि आपका ऑब्जेक्ट किधर रखा हुआ था, ऑब्जेक्ट जो था ना वो रेयरर मीडियम में था। ये रेयरर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है ना। ऑब्जेक्ट आपका रेयरर मीडियम में था तो ये फॉर्मूला निकल के आया। लेकिन कभी ऐसा हो कि ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में हो, कोई भी सरफेस हो ना, कॉनकेव सरफेस हो या कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस हो, तो उसके लिए फॉर्मूले में क्या चेंज आता है ये आपको न्यूमेरिकल्स में कभी काम आएगा, है ना। तो आप देख लीजिए उसके लिए कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट रेयरर में था ना, ठीक है, तो ये फॉर्मूला निकल के आता है। ऑब्जेक्ट अगर डेंसर मीडियम में हो, है ना, ऑब्जेक्ट जो है ना वो डेंसर में हो, ठीक है ना, तो उसमें फॉर्मूले में क्या हो, जहाँ μ1 है वहाँ μ2 हो जाएगा और जहाँ μ2 है वहाँ μ1 हो जाएगा। तो देखिए हम लोग फॉर्मूले को यहाँ लिख लेते हैं, μ/u माइनस का प्लस का μ/v इज इक्वल टू μ माइनस μ/r। अब देखिए हम लोग चेंज करते हैं, यहाँ 1 है तो यहाँ पे क्या कर लें, 2 कर लें। यहाँ पे 2 है तो यहाँ 1 आ गया, ठीक है। यहाँ 2 है तो यहाँ 1 आ जाएगा और यहाँ 1 है तो यहाँ 2 आ जाएगा। तो ये कब हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, जब ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में रखा हो और ऑब्जेक्ट जब रेयरर मीडियम में रखा हो तो ये फॉर्मूला यूज करना है। तो यही आपका डेरिवेशन था। एग्जाम में जब आएगा तो आपको यहाँ तक डेराइव करके छोड़ देना है, ठीक है ना। तो नोट करिए इसको। देखिए लेंस मेकर फॉर्मूला है ना, ये लेंस मेकर फॉर्मूला जो है ना वो 12th बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सीबीएसई बोर्ड हो या फिर स्टेट बोर्ड हो, लगभग हर एक साल या फिर एक साल बीच करके क्वेश्चन पूछा ही जाता है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन तो किसी भी बोर्ड वाले के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर स्टेट बोर्ड के हैं, अगर वो प्रीवियस ईयर में आ गया है तो कम चांस रहता है आने का, लेकिन ये क्वेश्चन हर एक साल बीच करके आते रहता है ना। तो इसको आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। लेंस आपका कुछ इस तरीके का रहता है, जैसे आपका ये कॉन्वेक्स लेंस है ना, तो कुछ ऐसे रहेगा, है ना, कुछ लेंस इस तरीके से रहता है। अब इस लेंस में कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना, इस लेंस में कोई ज़रूरी नहीं है कि ये पार्ट और ये पार्ट दोनों पार्ट का रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल ही हो। ऐसे भी लेंस हो सकता है कि इधर से ये लेंस थोड़ा ऐसे रहा और इधर वाला पार्ट थोड़ा सा ज़्यादा मोटा हो गया, ऐसे, है ना, ऐसे। तो ये भी आपका कॉन्वेक्स लेंस ही है और ये भी कॉन्वेक्स लेंस ही है, ठीक है। तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग होगा, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इस पार्ट का अलग हो जाएगा। ये चीज़ समझ में आ रहा है। वैसे ही कॉन्केव लेंस में भी आप देखिए, तो इसको हम लोग कहते हैं बाई कॉन्केव लेंस, है ना, मतलब दोनों साइड का रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल हो। लेकिन कभी ऐसा भी हो सकता है कि इधर का कम हो, ठीक है ना, और इधर का थोड़ा फ्लैट आपको बनाया हुआ है ना, तो दोनों साइड का रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग अलग भी हो सकता है, ठीक है। देखिए लेंस मेकर फॉर्मूला है ना, ये अपना कॉन्वेक्स लेंस है, ऐसे ये कैसा है, कॉन्वेक्स लेंस है ना। तो इसमें क्या होता है, अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, तो यहाँ से एक रे गया ऐसे, है ना, ठीक है। अब ये रेयरर से जब डेंसर में जाएगा ना तो टुवर्ड्स नॉर्मल मूव करेगा, तो इस सरफेस का जो नॉर्मल होगा ना, इस सरफेस का जो नॉर्मल होगा वो इसका, चलिए सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ ले लें ऐसे, है ना, तो ये नॉर्मल का लाइन है, तो नॉर्मल की तरफ थोड़ा सा झुकेगा ऐसे और कुछ ऐसे चला जाएगा, है ना। जब अगर इस सरफेस से फिर डेंसर से रेयर में जाएगा तो नॉर्मल से दूर हटेगा वो, है ना, अवे फ्रॉम द नॉर्मल कहते हैं हम लोग, ठीक है। तो इस सरफेस का मान लेते हैं कि इस सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं यहाँ है, तो आप नॉर्मल ऐसे डालिए। तो इस रे को तो जाना ऐसे चाहिए था अगर सेम मीडियम यहाँ होता, ठीक है ना। अगर ये मान लीजिए ग्लास का बना हुआ और इधर पूरा ग्लास का ही रहता है सरफेस, तो इमेज कहीं यहाँ पे बनाना चाहिए था। लेकिन क्या होगा, जैसे वो डेंसर से रेयरर में जाएगा ना तो वो नॉर्मल से दूर हटा यहाँ पे, है ना, ये नॉर्मल से दूर हट के थोड़ा और रे जाना चाहिए था ऐसे, नॉर्मल से दूर हट के कहीं यहाँ पे आकर यहाँ इमेज फाइनल बना लेता है, ठीक है ना। तो ये अपना ऑब्जेक्ट रहता है यहाँ, ठीक है ना, ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हो जाती है, ये आपका यहाँ से ये इमेज की फाइनल डिस्टेंस ये हो जाती है, ठीक है ना। तो इसी चीज़ को हम लोग को डेराइव करना है ना, इसका जो फॉर्मूला निकल के आएगा वही डेराइव करना है। तो देखिए होता क्या है इसमें, एक हम लोग इधर का सरफेस बनाते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ रखा हुआ है, तो यहाँ से रे जाएगा ऐसे, है ना, और इस पॉइंट पे अगर आप नॉर्मल डालिए, है ना, इस पॉइंट पे कहीं नॉर्मल डालिए, ठीक है, यहाँ से ऐसे, ठीक है।
तो वो नॉर्मल की तरफ थोड़ा झुकेगा और कहीं इमेज यहाँ वो बनाएगा, ठीक है ना, कहीं इसको यहाँ इमेज बनाना चाहिए था, ठीक है। तो इस डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, इस डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं माइनस का u। ये चूंकि फाइनल इमेज नहीं है, ठीक है ना, तो इस डिस्टेंस को हम लोग जो है ना वो r1 बोल देते हैं ना, इस सरफेस का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर इसको r1 बोल देते हैं। और यहाँ पे जो अभी इमेज ये बनाता है ना, तो उस डिस्टेंस को हम लोग कुछ v1 बोल दे रहे हैं ना। ये अपना फाइनल इमेज नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ से लेंस यहाँ से जो है ना, यहाँ से आपका ये क्लोज हो जाएगा, तो इधर का मीडियम फिर क्या हो जाएगा, रेयर। लेकिन अगर ये पूरा डेंसर मीडियम होगा तो इमेज यहाँ पे कहीं बनता है। तो एक हम लोग लेफ्ट साइड का इमेज ये बना लेते हैं, ठीक है ना, और एक हम लोग जो इसका जो सेकंड पार्ट है ना उसको हम लोग कहीं इधर ड्रॉ कर ले रहे हैं। देखिए ये जो रे ऐसे आ रहा था ना, यही रे ऐसे आ रहा है, कहीं ऐसे है ना, ऐसे आ रहा है, और ये फाइनली कहीं यहाँ पे जाकर कहीं वो I1 यहाँ पे इमेज बना रहा था, यहाँ पे I1 है ना, यही अपना इमेज जो है ना, इसको हम लोग I1 बोल दे रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन जब डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगा तो नॉर्मल से दूर हटेगा और कहीं इमेज कहीं वो यहाँ पे बना लेगा, है ना। इसको हम लोग फाइनल इमेज I बोल देते हैं, इसको हम लोग I बोल दे रहे हैं ना। तो देखिए इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इस साइड होगा, है ना, इसको हम लोग नाम दे देते हैं यहाँ पे R2, और ये नाम क्या दिए हैं हम लोग, R1 दिए हुए हैं, ठीक है। ये अपना फाइनल इमेज है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोल दे रहे हैं, V। और ये इमेज बनता है यहाँ पे अगर डेंसर रहता तो इसको V1, जो कि यहाँ पे आपको दिया हुआ है V1, यही V1 वहाँ पे है, ठीक है। तो एक बार हम लोग लेफ्ट वाले के लिए इक्वेशन लिखते हैं जो स्फेरिकल सरफेस से डेराइव होकर आता है, और एक बार राइट वाले के लिए इक्वेशन लिखते हैं, और दोनों को हम लोग इक्वेट करके और फाइनल रिजल्ट निकाल लेंगे। तो देखिए लेफ्ट वाले के लिए तो हम लोग डेराइव किए हुए हैं पहले, ठीक है। इसके डेरिवेशन का लिंक मैं इस वीडियो के साथ डाल दूंगा, तो आप वहाँ से इसका डेरिवेशन देख सकते हैं। लेकिन जब आपको लेंस मेकर फार्मूला डेराइव करने को आए ना, तो आप डायरेक्ट इसका दोनों फार्मूला यूज करिए और उस इक्वेशन को इक्वेट करते जाइए, फिर फाइनल रिजल्ट निकल के आ जाएगा। तो इसके लिए जो फार्मूला होता है ना, वो होता है μ1/u माइनस का प्लस का μ2/v इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे ये अपना μ1 है ना, इधर का मीडियम हो गया μ2, यहाँ पे ये मीडियम क्या है, μ2 है, और ये मीडियम क्या है, μ1 है ना। तो यहाँ पे आप देखिए ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ पे दिखाया जा रहा है वो क्या है, R1 है, और ये जो इमेज है ना ये V1 है, इसलिए इसको हम लोग V को V1 कर दिए, ठीक है ना। आप जब स्फेरिकल सरफेस के लिए डिराइव करिए तो ये V1 आता है, सॉरी V आता है, और यहाँ पे R आता है, तो यहाँ पे V1 और R1 आ गया। सिमिलरली अगर यहाँ के लिए आप डिराइव कीजिएगा ना, तो इसके लिए जो फॉर्मूला आ जाएगा ना वो हो जाता है μ1/v माइनस का μ2/v1 इज इक्वल टू माइनस का μ2 माइनस μ1 अपॉन R2, ठीक है ना। ये फार्मूला डेराइव होकर आता है। लेकिन आपको जब लेंस मेकर फार्मूला पूछा जाए तो इसको डेराइव करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप ये दोनों डायग्राम बनाइए और इसके बाद ये दोनों इक्वेशन लिख लीजिए। ये एक इक्वेशन हुआ है ना, इसको चलिए इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, और इस इक्वेशन को हम लोग नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। ये चीज़ समझ में आ रहा है ना। अब यही दोनों इक्वेशन से हम लोग को इक्वेट करके आपको रिजल्ट निकालना है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले आप लोग को क्या करना है, ये डायग्राम बनाकर इसका ये इक्वेशन लिख लेना है, इस डायग्राम बना के इसका ये इक्वेशन लिख लेना है, ठीक है ना। अब इसके बाद हम लोग इक्वेट कर रहे हैं, देखिए कैसे। तो देखिए यही दो इक्वेशन है। अब इन्हीं दोनों इक्वेशन को हम लोग को इक्वेट करना है। अब देखिए अब इन दोनों इक्वेशन को ऐड कीजिए यहाँ से। तो देखिए यहाँ पे क्या है, μ2/v1 है, और यहाँ पे क्या है, μ2/v1 यहाँ पे माइनस का है या प्लस का है। तब दोनों को आप ऐड करेंगे तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो इधर का टर्म देखिए क्या निकल के आ रहा है, इधर का जो टर्म निकल के आ रहा है वो कितना हो जाएगा, माइनस का μ1/u और प्लस का μ1/v। और इधर देखिए इसको आप ऐड करिएगा ना, तो देखिए μ2 माइनस μ1 यहाँ भी और μ2 माइनस μ1 यहाँ भी। चलिए अभी हम लोग एक बार लिख लेते हैं इसको, μ2 माइनस μ1/r1 और माइनस μ2 माइनस μ1/r2, है ना। तो हम लोग क्या कर ले रहे हैं यहाँ पे, देखिए इसको पहले लिख ले रहे हैं, है ना।
तो यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं, म्यू वन कॉमन ले लें यहाँ से, तो आप लोग ऐसा लिख सकते हैं कि 1/v माइनस का 1/u, क्योंकि लेंस फॉर्मूला ये होता है 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। तो इसी के लिए हम लोग क्या किए, पहले इसको लिख लिए हैं, बाद में इसको लिख लिया और म्यू वन को कॉमन ले लिए। यहाँ से आप म्यू टू माइनस म्यू वन कॉमन ले सकते हैं। तो आप म्यू टू माइनस म्यू वन जब आप कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से देखिए क्या है, 1/r1 और माइनस का 1/r2, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इस म्यू वन को हम लोग इधर ले जाएं और 1/v माइनस 1/u को 1/f लिखते हैं, तो 1/f, ठीक है ना, यही लेंस का फोकल लेंथ होगा, है ना, 1/v माइनस 1/u से फोकल लेंथ निकल के आएगा। और इक्वल टू में देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, म्यू टू माइनस म्यू वन है, तो म्यू टू माइनस का म्यू वन, है ना, और अपॉन ये म्यू वन नीचे चला जाएगा, ये म्यू वन नीचे चला गया तो ये कितना हो जाएगा, अपॉन का म्यू वन। और यहाँ पे क्या है देखिए 1/r1 माइनस 1/r2, तो यहाँ लिख दे 1/r1 माइनस का 1/r2, है ना। तो यहाँ से देखिए ऐसे तो आपका फॉर्मूला यही रहेगा, ठीक है। ये फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे और चाहिए तो आप यहाँ तक ही डेराइव करके छोड़ दीजिए। लेकिन अगर कहीं ऐसा बोला गया हो कि जैसे लेंस के जो है ना आउटसाइड में एयर है, यहाँ पे भी एयर है और इधर भी एयर है ना, तो आउटसाइड में एयर होगा ना, तो ये म्यू वन की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो हम लोग चाहें तो इसको म्यू भी बोल सकते हैं, क्योंकि अब एक ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का टर्म रह गया। तो यहाँ पे आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि 1/f, ये इस केस के लिए है जब दोनों साइड में एयर है ना, कि कोई लेंस जो है ना वो ऐसे जगह पे प्लेस्ड है जहाँ पे आउटसाइड में क्या है, एयर है, और आउटसाइड में कोई दूसरा मीडियम हो तो उसके लिए आप म्यू वन आप रखेंगे। आप जैसे कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे रहता है कि आउटसाइड में वाटर है ना, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 होता है, तो यहाँ पे 4/3 रखेंगे। अगर लेंस ग्लास का बना हुआ है तो 3/2 है, तो इसका म्यू टू की वैल्यू 3/2 हो जाएगी यहाँ पे। तो हम लोग इसके लिए जब हम लोग लिख रहे हैं, जब आउटसाइड में एयर है तो ये हो जाएगा कितना, म्यू माइनस 1, ये समझ में आ रहा है ना। इसको आप लिख सकते हैं 1, तो म्यू माइनस 1 हो गया और नीचे भी 1 है तो इतना ही रहने देंगे हम लोग, और 1/r1 माइनस 1/r2। तो ये चीज़ समझ में आ रहा है कि ये हम लोग फार्मूला कब यूज करेंगे, ये फार्मूला हम लोग तब यूज करेंगे जब ये वाला केस होगा, है ना, कि आउटसाइड में एयर हो। अब देखिए जैसे इसी में आप देखिए तो इस सरफेस का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होगा ना, ये पॉजिटिव होगा, प्लस का r होगा, है ना, और इसका जो होगा ना वो माइनस का r होगा, है ना। तो जब आप क्वेश्चन करेंगे, इस पर न्यूमेरिकल्स करेंगे ना, तो यहाँ r2 की वैल्यू आप जब लिखेंगे ना, क्योंकि ये सरफेस का है तो माइनस का होगा। अगर मान लो कि इसका वैल्यू दिया हुआ है -10 दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे आप माइनस का 10 पुट करेंगे तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा, ठीक है ना। सिमिलरली अगर आपका कॉनकेव लेंस है ना, कॉनकेव लेंस है तो उसमें इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हो जाता है, ये हो जाता है आपका निगेटिव, और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, पॉजिटिव। ये समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो फाइनल रिजल्ट आपको यही तक आपको प्रूफ करना है एग्जाम में आएगा तो, और आप चाहिए अगर यह क्वेश्चन में ऐसा कह रहा है कि आउटसाइड में एयर है तो आप यहाँ तक भी ले सकते हैं, ठीक है। तो नोट करिए इसको। देखिए रे ऑप्टिक्स में प्रिज्म का एक डेरिवेशन है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है बोर्ड एग्जाम को लेकर, ठीक है। और इस फॉर्मूले पे आपको जेई वगैरह नीट सब में न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, ठीक है। बोर्ड में भी आपको इस पर न्यूमेरिकल्स पूछे जाएंगे, ठीक है। तो देखिए फॉर्मूला क्या रहता है, म्यू इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल एम बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2, है ना। एक तो फॉर्मूला ये हो गया प्रिज्म के लिए, ठीक है, एक तो आपका फॉर्मूला ये हो गया, है ना। और दूसरा फॉर्मूला है डेल एम इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए, है ना। यहाँ पे देखिए ये डेल एम जो होता है ना, डेल एम ये मीन डेविएशन होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं मीन डेविएशन, है ना। ठीक है ना, डेविएशन रहता है। ए होता है एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म होता है। और म्यू जो है ना आपका म्यू, ये वही मटेरियल का डिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है जो म्यू है, ठीक है। ये जिस मटेरियल का प्रिज्म बना है उसी प्रिज्म का मटेरियल का डिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ना। ठीक है ना। तो यही सारी चीज़ें हैं इसमें। ये फॉर्मूला हम लोग कब यूज करेंगे और ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे, है ना। देखिए जब प्रिज्म का एंगल कुछ ऐसा दिया हो क्वेश्चन में, जैसे इस तरीके का प्रिज्म होता है इसमें, है ना, इस एंगल को हम लोग प्रिज्म एंगल कहते हैं। जैसे ए बी सी ये प्रिज्म हो गया ना, तो इस एंगल को प्रिज्म एंगल कहते हैं ना। अगर ये जो प्रिज्म एंगल जो है ना, प्रिज्म एंगल की वैल्यू जो है, ठीक है, इसकी वैल्यू अगर कहीं क्वेश्चन में 30 डिग्री दिया हो, 45 डिग्री दिया हो, 60 डिग्री दिया हो, इस तरह का ही दिया रहता है,
तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है ना। और अगर प्रिज्म एंगल की वैल्यू जो है ना, प्रिज्म एंगल की वैल्यू ऐसे दिया हो 1 डिग्री हो, 2 डिग्री हो, 3 डिग्री हो, 4 डिग्री हो, इस तरीके का वैल्यू है ना, तो आप इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। समझ में आ रहा है ना। इसके लिए ये फॉर्मूला यूज करना है और इसके लिए ये फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, है ना, इस फॉर्मूले को डिराइव करेंगे, है ना। और इस फॉर्मूले के बाद हम लोग को एक कंडीशन होगा, उसके बाद ये फॉर्मूला जो है ना वो डिराइव हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि प्रिज्म का ये डायग्राम बनाते हैं यहाँ से, है ना। तो सबसे पहले देखिए ट्रायंगुलर प्रिज्म है ना, ट्रायंगुलर प्रिज्म जो है इसमें आपको 2 पॉइंट सेलेक्ट करना होगा जहाँ पे आप नॉर्मल डालिए, है ना। तो देखिए यहाँ से एक नॉर्मल हम लोग लेते हैं ऐसे, ये एक नॉर्मल हो गया। नॉर्मल कहने का मतलब क्या है कि ये जो एंगल है ना आपका, ये 90 डिग्री होना चाहिए, है ना, ठीक है। तो रे जो है ना यहाँ से आप ले गए, इंसिडेंस करवाए, नॉर्मल एक इधर भी आएगा, ठीक है। चलिए इसका नॉर्मल भी हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ से परपेंडिकुलर, है ना। ये एक नॉर्मल ये आ गया, ठीक है। अब देखिए रे जो है अपना, इस रे को हम लोग यहाँ से ले जाते हैं। तो एक रे यहाँ से गया, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक गया। इसके बाद यहाँ जाने के बाद क्या होगा कि इस रे को तो ऐसे जाना चाहिए था, आगे ऐसे ही चले जाना चाहिए था, है ना। इसको ऐसे ही चले जाना चाहिए था। ये कब होता है ऐसा, जब यहाँ पे कोई प्रिज्म नहीं रखा हुआ रहता है ना, तो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हुए चला जाता है इधर। लेकिन क्या है कि अब ये रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जब जाएगा, इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ दी गई है म्यू, ठीक है ना। इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, इधर एयर है, तो म्यू जो है एयर के लिए जो होता है ना वो कितना हो जाता है, 1 है ना। कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए ये रे जो है ना पहले इंटर किया यहाँ से ऐसे, ये इसको जाना सीधे ऐसे चाहिए था, लेकिन क्या है कि रेयरर से जब डेंसर में जाएगा तो टुवर्ड्स नॉर्मल जो है ना वो मूव कर जाएगा। तो ये रे जो है वो फिर कुछ ऐसे चला गया यहाँ से ऐसे, ठीक है ना। ये थोड़ा अपने पाथ से डेविएट होकर और ये नॉर्मल की तरफ बेंड कर गया। इसके बाद देखिए फिर ये डेंसर से रेयरर में जा रहा है ना, तो ये जाना तो सीधे चाहिए था अगर सेम मीडियम होता तो, लेकिन डेंसर से रेयरर में जाता है तो नॉर्मल से वो दूर हो जाता है ना, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये रे कुछ ऐसे चला गया, ठीक है। तो रे यहाँ से गया, यहाँ प्रिज्म के अंदर कुछ इस तरीके से गया है और फिर ऐसे निकल गया, ठीक है। तो देखिए एक्चुअल में क्या है कि ये रे को जाना तो ऐसे था ना, ये रे ऐसे जाना चाहिए था, है ना। और ये रे गया कैसे, ये रे जो गया है ना इस तरीके से गया है, ठीक है। तो इसको आप पीछे की ओर ऐसे बढ़ा दीजिए, ठीक है ना। तो अब देखिए आप क्या था, रे जाना ऐसे चाहिए था और फाइनली गया ऐसे, तो इतने ही एंगल से वो डेविएट कर गया अपने पाथ से। इसी एंगल को हम लोग डेल एम बोल रहे हैं। डेल ऐसे तो डेल बोलते हैं, डेल एम कहते हैं मिनिमम एंगल, है ना। जब मिनिमम डेविएशन के लिए हम लोग लेते हैं ना, तो इसको हम लोग डेल एम बोलते हैं। और मिनिमम डेविएशन तब आता है कि जब यहाँ का एंगल जो आई है ना, ये एंगल आई की जो वैल्यू है ना, और यहाँ पे इसको I1 बोल दीजिए, और ये I2 है ना, ये लगभग बराबर होता है ना। तो यहाँ पे जो एंगल डेविएशन होता है वो मिनिमम होता है, इसी को हम लोग डेल एम बोलते हैं। यहाँ का एंगल जो हो गया रिफ्रैक्शन का, तो इस एंगल को आप नाम दे दीजिए R1 और इस एंगल को बोल दीजिए R2। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए यहाँ का ये वैल्यू हम हटा देते हैं यहाँ से। ये अपना कंप्लीट डायग्राम है। अब इसमें थोड़ी नेमिंग कर देते हैं हम लोग, है ना। तो इसका नेमिंग कर दे, तो ये हो गया अपना A, ये B, ये C। ये जो रे गया है इसका नाम यहाँ से दे देते हैं P, इस पॉइंट का नाम दे देते हैं Q, इस पॉइंट का नाम दे देते हैं R, और इस पॉइंट का नाम दे देते हैं S। तो P, Q, R, S, है ना, ये अपना रे हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इसका अब कुछ नाम दे दीजिए। इसका नाम हम दे देते हैं T, इस पॉइंट का नाम दे देते हैं T, और इस पॉइंट का नाम दे देते हैं U, ठीक है ना। एक ये भी पॉइंट है, इसका नाम आप O दे दीजिए, है ना। ये एंगल O हो गया, ये एंगल O हो गया, और इस एंगल को हम लोग एंगल A बोल देंगे जो कि प्रिज्म का एंगल है। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। देखिए तो फाइनली हम लोग को जो निकालना होता है ना, जो फॉर्मूला निकलता है ना, वो क्या आता है, स्नेल्स लॉ लगाएंगे और म्यू एयर, है ना, इधर का म्यू एयर और साइन
I1 I2 दोनों बराबर होकर एक बार I आ जाएगा, तो साइन I इज इक्वल टू म्यू, इधर का म्यू ही है ना, और साइन R1 R2 भी बराबर होकर R आ जाएगा, अभी डिराइव हम लोग करेंगे तब। तो यहाँ से एयर की तो वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ से देखिए तो म्यू की वैल्यू जो निकल के आएगी ना, वो आ जाएगी कितनी, साइन I अपॉन साइन R। तो हम लोग को यही I और R निकालना है यहाँ पे, है ना। हम लोग को पहले मालूम होना चाहिए कि निकालना क्या है, तो I और R की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। और एक चीज़ और बता देते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा, जो I की जो वैल्यू निकल के आएगी ना, I की वैल्यू ये आएगा आपको डेल M और A के टर्म में, है ना। डेल M और यहाँ पे जो एंगल आपको प्रिज्म एंगल है कितना है, A है ना, इस टर्म में आएगा। और R का जो वैल्यू निकल के आएगा ना, वो A के टर्म में आएगा, ठीक है ना, एंगल A के टर्म में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये निकल के आने वाला है, और जब इसी टर्म में यहाँ पे आएगा और यहाँ पे हम लोग I जो भी वैल्यू निकल के आएगा उसको यहाँ पुट करेंगे, R को यहाँ पुट करेंगे, और ये म्यू निकल के आ जाएगा आपका, ठीक है ना। तो अब डेरिवेशन को हम लोग शुरू करते हैं, कैसे कैसे करना है ना। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या है ना कि लोग पहले R को फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए क्वाड्रिलेटरल लेते हैं हम लोग, AQOR, है ना, ये क्वाड्रिलेटरल लेते हैं। आप कौन सा क्वाड्रिलेटरल ले रहे हो, AQOR, है ना, AQOR, ठीक है ना। ये आप क्वाड्रिलेटरल ले लीजिए। इस पे आप देखिएगा तो ये एंगल जो है ना, यहाँ पे ये एंगल कितना है, 90 डिग्री है ना। जो AQO है ना वो 90 डिग्री है, और ARO भी जो है ना वो 90 डिग्री है। ये प्रिज्म एंगल A हो गया और यहाँ पे O हो गया। ये चारों एंगल मिलकर कितना हो जाएगा, 360 डिग्री, है ना। तो यहाँ से आप देखिए एंगल, अब देखिए ये एंगल आपका 90 है ना। तो चलिए पहले लिख लेते हैं हम लोग, है ना। AQO एंगल AQO और प्लस ये एंगल कितना हो गया, ARO, है ना, एंगल ARO प्लस एंगल A, है ना, प्लस एंगल A और प्लस एंगल O, ये चारों मिलकर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, सॉरी 360 डिग्री। ये हो जाएगा कितना, 360 डिग्री। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये जो आपका एंगल है ना, ये कितना है, 90 डिग्री है, और ये भी एंगल कितना है, 90 डिग्री है ना। तो इसको अगर इधर ले जाए तो 180 माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से आप क्या लिखिएगा कि एंगल A प्लस एंगल O इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये चीज़ समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से देखिए आप ट्रायंगल ले लीजिए QOR, है ना, QOR एंगल QOR, ठीक है ना। ये ट्रायंगल ले रहे हैं हम लोग। तो इस ट्रायंगल में R1 प्लस R2 प्लस O, है ना, एंगल R1 प्लस एंगल R2 प्लस O इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180। समझ में आ रहा है ना। अब देखिए हम लोग पहले ही मान लेते हैं एक बार, ठीक है ना, कि फॉर डेल M मतलब मिनिमम डेविएशन के लिए I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू आप I ले लीजिए, ठीक है ना। और एक तो ये आप ले लेना है आपको, और R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू आपको R मान लेना है ना। तो यहाँ से देखिए R1 R2 को आप R बोलिएगा तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 2R प्लस एंगल O इज इक्वल टू 180। अब देखिए आप कंपेयर कीजिए इन दोनों को, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को अगर आप कंपेयर करेंगे ना, तो यहाँ से आपको देखिए ये दिख रहा है कि एंगल O है, यहाँ एंगल O है, 180 है ना। तो यहाँ से एंगल A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2R, या फिर R इज इक्वल टू आप कितना लिख सकते हैं यहाँ से, एंगल A/2। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अच्छा ठीक है ना। अब हम लोग को देखिए एंगल, ये हम लोग R तो निकल के आ गया ना। अब हम लोग क्या निकालना है, हमको R निकल के आ गया है ना। R जो है ना वो आपको A के टर्म में आ गया यहाँ पे। अब I निकलेगा आपका डेल M और A के टर्म में, है ना। तो यहाँ से आप देखिए, अब ट्रायंगल ले लेते हैं हम लोग, यहाँ से ट्रायंगल Q T और R, है ना। ट्रायंगल ले लिए Q T और R,
है ना। इस ट्रायंगल में आप देखिए तो ये वाला जो एंगल आपको दिखेगा ना, ये एंगल ये कितना हो जाएगा 180 माइनस का डेल एम होगा। तो यहाँ से हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि 180 माइनस का डेल एम, और ये वाला एंगल देखिए कितना हो जाएगा, ये एंगल कितना हो जाएगा, टोटल एंगल I1 है और ये R1 है, ठीक है ना। तो ये I1 माइनस R1 होगा, और I1 माइनस R1 को हम लोग I माइनस R भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से लिखते हैं प्लस I माइनस R, है ना। और इधर का भी एंगल जो हो जाएगा वो I माइनस R ही हो जाएगा, है ना। तो ये भी प्लस का हम लोग कितना लिखते हैं, I माइनस R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180। समझ में आ रहा है ना। ये तीनों एंगल मिलकर कितना हो गया 180 ट्रायंगल का। तो यहाँ 180 से आप 180 को कैंसिल कर दीजिए, तो यहाँ से देखिए डेल एम आपका कितना निकल के आ जाएगा। देखिए ये डेल एम को हम लोग इस साइड लेके चले हैं ना, तो माइनस है तो प्लस का हो गया। तो इधर देखिए आई है और आई है, तो कितना हो जाएगा 2i और माइनस का 2r। समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ से देखिए डेल एम की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी 2i, और 2r की वैल्यू देखिए यहाँ पे कितना आया है अपना a है ना। तो 2i माइनस का a कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 2r की वैल्यू a के बराबर है ना। तो आपको यहाँ से i निकालना है ना, तो यहाँ से देखिए 2i इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको इधर लेके चले आए तो डेल m प्लस का a, और i इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो डेल m प्लस का a बाई 2। तो यहाँ से आप i फाइंड कर लिए। देखिए तो आपका r निकल के आ गया है, i निकल के आ गया है ना। अब यहीं पे वैल्यू हम लोग रख दे i और r की। तो यहाँ से देखिए तो म्यू इज इक्वल टू कितना निकल के आ जाएगा, साइन i की जगह पे लिखते कितना डेल m प्लस a बाई 2, डेल m प्लस a बाई 2, और अपॉन में कितना आ जाएगा साइन a बाई 2, है ना, साइन a बाई 2। तो यही फॉर्मूला जो है ना आपका प्रूफ हो गया यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। यही हम लोग को प्रूफ करना था, ठीक है। अब हम लोग को जो स्मॉल प्रिज्म एंगल के लिए है ना वो देखना है। तो ये देखिए हम लोग स्मॉल एंगल के लिए क्या करना है हम लोग को, देखिए फॉर स्मॉल एंगल के लिए मतलब कि डेल ए की वैल्यू जो है ना वो कितनी हो जाए, स्मॉल रहे, है ना, ठीक है ना। मतलब कि इसकी वैल्यू कितनी हो जाए, 1 डिग्री हो, 2 डिग्री हो, 3 डिग्री हो, इस तरीके का कोई वैल्यू हो, ठीक है ना। हालांकि ये डिग्री में नहीं, हम लोग जब क्वेश्चन करेंगे तो इसको हम लोग रेडियन में रखेंगे, है ना। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, तो देखिए अभी जो हम लोग का फॉर्मूला निकल के आया था वो कितना निकल के आया था, म्यू इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल एम बाई 2 और अपॉन साइन ए बाई 2, ठीक है ना। यही देखिए यही फॉर्मूला हम लोग का निकल के आया है यहाँ पे, ठीक है ना। अब इसी फॉर्मूले से हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग कहते हैं कि फॉर ए स्मॉल एंगल साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, है ना। मतलब हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे स्मॉल एंगल के लिए, है ना, फॉर ए स्मॉल एंगल साइन ए प्लस डेल एम बाई 2, क्योंकि देखिए ए को भी हम लोग बोल रहे हैं स्मॉल एंगल है और डेल एम स्मॉल लेकर चले ही थे, तो ये टोटल एंगल स्मॉल हो गया, अपॉन 2 किए है ना। तो ये स्मॉल एंगल है, तो इसके लिए हम लोग क्या लिख देंगे, ए प्लस डेल एम बाई 2, है ना, ठीक है ना। साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, और यहाँ से ए स्मॉल एंगल ही अपना है, तो साइन ए बाई 2 को भी हम लोग क्या लिख लेंगे यहाँ पे, ए बाई 2 लिख लेंगे, है ना। तो देखिए यहाँ से हम लोग क्या करना है, साइन को हटा दें, ठीक है। तो म्यू इज इक्वल टू कितना निकल के आ गया, ए प्लस डेल एम बाई 2, ठीक है ना, और अपॉन में कितना आ जाएगा यहाँ पे देखिए, ठीक है, अपॉन में कितना हो जाएगा a बाई 2। तो यहाँ ये 2 से 2 को कैंसिल कर दीजिए आप, तो कितना रह गया देखिए, तो म्यू इज इक्वल टू कितना आ गया, a प्लस डेल एम बाई ए, है ना। अब इस a को आप इधर लेके चलिए आइए, तो कितना हो जाएगा, म्यू a इज इक्वल टू a प्लस डेल एम, ठीक है ना। और फिर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से a को इस साइड लेके चले आए, तो यहाँ से देखिए तो डेल एम कितना रह जाएगा, तो डेल एम इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू ए माइनस का ए, म्यू ए माइनस का ए, है ना। तो डेल एम की वैल्यू देखिए यहाँ से कितनी आ जाएगी, अगर यहाँ से ए कॉमन ले लें तो म्यू माइनस 1। तो ये फॉर्मूला प्रूफ हो गया आपको। ये कब रहता है, ए जब एंगल ए जो है ना वो स्मॉल हो, है ना।
स्मॉल हो, और कितनी वैल्यू है इसकी, ये 1 डिग्री हो, 2 डिग्री हो, 3 डिग्री हो, इस तरह का कुछ वैल्यू दिया रहेगा तो इसके लिए, ठीक है। तो यही डेरिवेशन है आपका। इसमें मैंने कहीं लैंग्वेज तो यूज किया नहीं है, ठीक है। तो लैंग्वेज के साथ कैसे लिखना है आपको, देखिए याद करने का तरीका यही है, आप इसी तरीके से प्रैक्टिस करके इसको याद रखिए। लैंग्वेज कितना क्या लिखना है ना, इसको मैं इसी वीडियो के साथ इसका मतलब लैंग्वेज के साथ फ़ोटो जो है ना वो लिंक कर दूंगा इसमें, ठीक है ना। तो ठीक है, आप इसको प्रैक्टिस कीजिए।